नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज जगह जगह जाकर सर्वे कर रहा है, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जितने भी प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी, उनके वार्ड्स में जाके उनकी भी हम परेशानी सुन रहे हैं लोगों की, और पार्षद प्रत्याशियों से हम सवाल कर रहे हैं और मेयर प्रत्याशियों से भी हम सवाल कर रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यानी उत्थान न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने क्वेश्चंस भेजिए जो हम जो है प्रत्याशियों से पूछेंगे। अब इस वक्त जो है हम वार्ड नंबर 38 में है और वार्ड नंबर 38 है, जहां पर जो है हमारे साथ बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी है मिसेस स्वर्णलता वार्ष्णेय जी। और हम आपको बता दें कि इस वार्ड में एरिया कौन कौन से आते हैं। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वार्ड के एरियाज जानना जरूरी है, क्योंकि आपके वार्ड में से कोई भी पार्षद जीते, कम से कम आपको आगे जाके दिक्कत हो अगले 5 साल में, तो उस पार्षद से जाके पूछ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे एरिया की सफाई या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाइए। मैं आपको एरियाज बता देती हूँ वार्ड नंबर 38 का। ये है आधा नगला तिकोना, आधा चरनिया, आधा बेगम बाग, प्रोफेसर्स कॉलोनी, रमेश विहार, एल ब्लॉक, नीलकंठ कॉलोनी, सूर्य सरोवर, शिवाजीपुरम, शिवालय फेस 2, कावेरी, वसुंधरा, लक्ष्य नगर और कृष्णापुरी, ये सब जो है वार्ड नंबर 38 में आते हैं। तो आपकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं। और इस वक्त जैसे कि हमने कहा पहले कि हमारे साथ मिसेस स्वर्णलता वार्ष्णेय जी हैं, जो बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में आपके हस्बैंड भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो काफी समय से बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मैम, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा एकदम से पॉलिटिक्स में आने का। अभी तक तो मैंने अपना परिवार संभाला, अब लग रहा है कि मैं कुछ समाज में भी अपना नाम करूं, कुछ अपना समाज में भी दिखाऊं कि जो है मैं कुछ कर सकती हूँ समाज के लिए। तो इसलिए आपने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका कि समाज की, घर के साथ साथ खास तौर से जो महिलाएं होती है वो सिर्फ घर में सिमट के रह जाती है। हालांकि आजकल हम देख रहे हैं ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो महिला निकल के आ रही है और समाज के लिए सोच रही है, ये बहुत अच्छी बात। तो अंकल जी, हम आपके पास आते हैं। पहले तो आप अपना परिचय हमें बताइए कि आपका क्या परिचय था। मेरा नाम महेश्वर वार्ष्णेय, मैंने MSc किया है और मैं रहने वाला पुराने शहर का हूँ, बनिया पड़ेगा। मैं करीब 20 साल से इस जगह प्रोफेसर कॉलोनी में रह रहा हूँ जी। और मेरा उद्देश्य ये है, हम लोग कुछ करके आए समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड की सफाई सब अभियान। बीजेपी और आरएसएस से कितने साल हो गए आपको? मुझे 50 करीब 5 साल हो गए आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने जनसंघ बनी, जनसंघ के भाजपा बनी। अच्छा। और मैंने मतलब हम लोगों के सिद्धांत है समाज की सेवा करना। आरएस का सिद्धांत है हम समाज की सेवा करें, आगे समाज की, चाहे कोई समाज हो, हम हर समाज के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे कोई परेशानी हो। जैसे कि अभी वो आया था तुम्हारे कोरोना, इसमें हम लगे रहे और हमने सारे सबको मदद की, गरीबों को ज्यादा मदद की। और ठीक है, अब अगर आपकी वाइफ यानी कि मिसेस स्वर्णलता वार्ष्णेय जी जीत जाती हैं, तो यहाँ पर जो है आपने क्या सोच रखा है कि कैसे विकास कराएंगे अपने वार्ड में? कोई आपके पास प्लान है या कोई लेआउट है जिसके जरिए आप लोगों को ये बता सके कि अगर ये जीत गई तो आप ये चीजें करवाएंगे? मेरा ये है कि ये पैसा खुद समझदार है, मैं इनके संग लगकर पहले तो नाली अभियान, जो नालियों की गंदगी भरी रहती है उसे सफाई कराऊंगा। कुछ सड़कें गड्ढे वड्ढे लगे हैं इनके नया, या उसका मरम्मत कराऊंगा। और वार्ड के अंदर रोशनी है, बिजली है, पानी है, इसकी सुविधा के लिए मैं नाली की पूरी ढक्कन और ध्यान रखूंगा। सफाई अभियान मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सफाई अभियान से ये है, जितनी गंदगी होती है बीमारी फैलती है। मैं इस बात को यह हूँ कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मैं सफाई रखता हूँ अपने घर के भी, कि जब तक सफाई होगी, अपने शरीर की सफाई नहीं है तो अपने सामने की सफाई रही। हमारे प्रधानमंत्री का भी जोर जो है सफाई पे, स्वच्छता पे बहुत रहता है। स्वच्छ, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ भारत बने, स्वच्छता रही, और जितना स्वच्छ रहेगा उतनी हमारा बीमारियां नहीं फैलेंगी। अब स्वच्छता की बात करते हैं तो आपके रमेश विहार से पहले एक छोटा सा मंदिर है, आपने देखा होगा। उस मंदिर के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे जो है हमेशा सालों से गंदगी पड़ी रहती है और उसकी सफाई नहीं होती है। ये तो यहाँ के कर्मचारी नहीं देखते हैं और यहाँ का पार्षद ने नहीं कराया, लेकिन मैं बनने के बाद में मेरा उद्देश्य सफाई अभियान, और ना भी होगा मैं किसी आदमी से, प्राइवेट आदमी से कराऊंगा, सफाई अभियान होना चाहिए। और मैं किसी वो नहीं है, मेरा संपन्न हूँ मैं, और ये चाहता हूँ कि सफाई जितनी रहेगी
उतना नाम रहेगा हम लोगों को। जी, रमेश विहार के आगे की बात करें या फिर इस पूरी रोड की बात करें जो रमेश विहार से सौफेटा की तरफ आती है और वो आपके ही वार्ड में आएगी, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स पोस्ट भले ही स्ट्रीट लाइट बीच बीच में लग जाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर ये एक रात को बहुत अनसेफ है, खासतौर से महिलाओं, फीमेल्स, लड़की और महिलाओं के लिए जाने में। और यहाँ अक्सर जो है स्नैचिंग हो जाती है, चेन स्नैचिंग होती है, या कोई भी जो है यहाँ पर लूटपाट हो जाती है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, रमेश विहार के सामने अंधेरा रहता है, जिससे वो अनसेफ फील करते हैं। देखिए, रमेश विहार की अगाड़ी जो पेड़ लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ हरियाली बनी रहे और पेड़ भी कम हो जाए, उसकी छटनी हो जाए। ये नगर निगम का दायित्व है कि उसको मतलब सफाई करे और जो स्ट्रीट लाइट जगह जगह स्ट्रीट लाइट जले और सोलर लाइट लगवाऊंगा जिससे कि बिजली चली जाए तो सोलर लाइट जल जाए। अच्छा, रही रोड की बात, मैं प्रशासन से कोशिश करूंगा यहाँ ड्यूटी लगा पुलिस फोर्स की और लेडीज पुलिस की भी लगा है, जैसे राउंड लेती रही। जैसे कि यहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है, वो जी चाहते हैं माफिया ये सब गुंडा एक्ट खत्म हो, तो उनके लिए मैं प्रयास करूंगा जिससे कि यहाँ पर भी फोर्स लगे। आप अगर हम बात करें कि आप नीलकंठ कॉलोनी, उसके आगे जब हम चलते हैं शिवाजीपुरम तक, सारा रोड खराब है और सालों से खराब है। उस रोड के बारे में क्या आप कहेंगे? गड्ढे इतने ज्यादा है कि अब बारिश का सीजन आ रहा है, बारिश में बिल्कुल वहाँ जो है नदी झुमरी तलैया बन जाएगी और फिर जो है बच्चे जो आते हैं स्कूल के, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग है, आप ही के एज के हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसा है, नगला तिकोना से लेकर और सोनियंदी तक मैं चाहूंगा पूरा रोड बने। और उसमें यह है, यदि शासन नहीं सुना, प्रशासन नहीं सुनता, तो मेरी मैडम मैं खुद अंदर में बैठ जाऊं, समाज याद नहीं देगा। हम लोग चाहते हैं कि कुछ करके जाए। जी बिल्कुल, जैसे बाढ़ वाली तो रोइए नहीं, हम समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो बात ऐसी है कि आपने ये सब कहा कि आप सारा काम कराएंगे अगर आप जीत जाते हैं, तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगर जीतती हैं तो ये सारा काम आप समाज के लिए कराएं। एक आखिरी सवाल करूंगी, इधर की तो बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं चननिया की तरफ और बेगम बाग की तरफ चलते हैं, उस तरफ नगरा तिकोना की तरफ। वहाँ पर भी पाइपलाइंस जब जैसे ये तो पूरे शहर को पता ही है कि रोड बार बार खुदती है, फिर जो है पाइप पड़ते हैं, फिर खुदती है, फिर कुछ काम होता है, फिर पता है प्लान्ड वे में नहीं हो रहा। इसके चलते लोगों को बहुत दिक्कत होती है। खास तौर से आप देख रहे होंगे नगला तिकोना तक जो पीछे रोड जा रही है उसमें लोग परेशान है, टूटी पड़ी हुई है रोड और बहुत सालों से दिक्कत है। एक दो बार मैंने न्यूज बनाई है तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन खोदने के बाद फिर वैसे ही है। शासन के ध्यान नहीं देता है, उन्हें ऑर्डर दे दिया, ठेका दे दिया, वो तोड़ रहे हैं, उसको सही नहीं कर रहे हैं। मैं ये प्रयास करूंगा जैसे वो तोड़ते हैं उसी टाइम उसको बंद कराया जाए। पाइप भी नकली निकले हैं, वो भी न्यूज बनाई है। तो उसको हम ये देखेंगे, पाइप नकली है तो टेस्ट कराएंगे कि वास्तव में क्या है लग रहा है, क्योंकि आदमी ध्यान नहीं देते प्रशासन। हम यदि कोई परेशानी तो मैं तो सत्याग्रह पे बैठे आऊंगा। जी खैर, चलिए, तो हमारे साथ ये थी मिसेस स्वर्णलता वार्ष्णेय जी और महेश चंद्र वार्ष्णेय जी, उनके हस्बैंड, जिन्होंने ये कहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगे रहेंगे। और जैसे बार बार कहा, अभी थोड़ा सा भावुक भी हो गए कि हम जो है जितना हो सकता है प्रयास वो करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो सारा काम जितना इस वोट का है वो हो सके पूरा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जितना वार्ड है मैं खुद लड़ूंगा, मेरे संग आके समर्थन है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेला लड़ूंगा, मेरे संग जनता चले, मैं अनशन में बैठ जाऊंगा, जब तक नहीं हटूंगा जब तक काम पूरा नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम आपको जगह जगह जाके सर्वे दिखाते रहेंगे, जितनी वार्ड्स की आपकी प्रॉब्लम है मैक्सिमम वार्ड्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम वार्ड्स कवर करेंगे। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा, उत्थान न्यूज।